नहीं, ये चीज़ सही नहीं है कि किसी को भी कीड़े मकोड़े से कंपेयर किया जाए। तो भी उन्होंने कहा है ये चीज़ गलत है, किसी को भी ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उनका एक सरकार लोग तो वोट लेने आती है, इसलिए सिर्फ वादा करती है कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन आज तक कभी मांगे पूरी नहीं हुई है। अगर अगर वो गलत है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे लगता है कि जेन ज़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट जनरेशन है। अगर मतलब जेन जी अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन हो के अपनी खुद की पार्टी ला रही है तो ऐसा आप होने ही मत दो, या तो आप जेन जी की बात सुन लो और उनकी चीज़ों में आप कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेक श्योर कि वो आप अपनी दूसरी पार्टी लाएंगे और वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो उन्हें दिखाना है। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, आप देख रहे हैं रेडिंग। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के कोचिंग सेंटर में है, जहाँ पर तमाम छात्र हमारे साथ जो हैं जेनजीज स्पेशली जिन्हें कहते हैं वो जुड़ चुके हैं। जानेंगे आज जेनजीज से आखिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और क्यों ये इस समय इतना ज़्यादा ट्रेंड पर चल रही है। सोशल मीडिया पर मिलियंस में 2-3 दिनों के अंदर ही मिलियंस में इनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को टक्कर देने आई है कॉकरोच जनता पार्टी। तो जानेंगे आज जनजीत से ही कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? मैम मेरा नाम मुस्कान है। कॉकरोच जनता पार्टी फॉलो कर रही हो? जी नहीं, नहीं अभी कर रही हो? नहीं। लेकिन सुना तो होगा, क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? जी, कांग्रेस जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जो अभिजीत सिंह ने बनाई है। अभिजीत ने बनाई है। अभिजीत ने बनाई है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या है, बीजेपी को कह रहे हैं खतरा है कॉकरोच जनता पार्टी से? कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए बनाई गई थी ताकि अभी के जो जेनजी है उन लोग को बोला गया था, कॉकरोच से कंपेयर किया गया था, तो उसी के लिए वो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी। आप भी कॉकरोच हैं क्या? आप भी तो जेनजी हैं, तो कॉकरोच कह रहे हैं। नहीं, ये चीज़ सही नहीं है कि किसी को भी कीड़े मकोड़े से कंपेयर किया जाए। कीड़े मकोड़ों से कंपेयर किया जी। जाए। तो अब जेनजीज क्या दिखाएंगे गवर्नमेंट को? जेनजीस अभी तक तो मतलब कि यही सोशल मीडिया के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी नाम से वो चल रही है, लेकिन अब आगे का क्या है वो मुझे तो पता नहीं है। फॉलो कर रहे हो? नहीं, फॉलो नहीं कर रहा। आप फॉलो कर रहे हो? नो मैम, मैंने फॉलो नहीं किया। क्या नाम है आपका? आर्यन। क्या कहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी को लेके? मैम कॉकरोच जनता पार्टी को लेके ये कहेंगे कुछ हिसाब से तो सही है, जिससे हमारी बातों को कहीं रखा जा सकता है। जैसे कि बड़ी कोई सुनता नहीं तो एक प्लेटफॉर्म ये भी है कि हम अगर अपनी बात रखें तो वो पोस्ट करके 20 मिलियन तक की पहुंचा सकता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इसलिए सपोर्ट करोगे क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जेनजीज की बातें सुन रही है? मैम तो किसी को भी सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, कोई तो अपनी आवाज़ उठा सके। हाँ, तो अब जेनजीज अपनी एक नई पार्टी बना दी है। यस मैम। हाँ, तो इस बार 27 में क्या एक बार फिर से मतलब एक नया पार्टी भी आना चाहिए? यस मैम, आना चाहिए, बस मैं ये नहीं बता सकता कि जीतेगा कौन। जीतेगा कौन? कुछ भी हो सकता है, सरकार है तो। अच्छा, जेनजी जिसके साथ जाएगा सरकार उसकी बनेगी क्या? यस मैम। अभी और भी तमाम छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। किस तरीके से देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को? कॉकरोच जनता पार्टी अभी जल्द ही बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रो किया गया है। अभी ट्विटर पे ये शायद बैन भी हुई है और इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी प्रेजेंट में शायद 20 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं और इसे जेनजी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये यूथ के जो चीज़ें होती है, यूथ की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें ज़्यादा रेस कर रही है ये पार्टी, जिस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज़, एजुकेशन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जेनजी इसे ज़्यादा सपोर्ट करी और सूर्यकांत जो कि चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जेनजीज को कॉकरोच कहा है, तो इसी वजह से यूथ का गुस्सा दिख रहा है और यूथ इसी वजह से अच्छा, ये कॉकरोच वाली बात अब आपने कितना पर्सनल ली? मुझे तो ये काफ़ी हर्ट की, क्योंकि जेनजीज को कॉकरोच कहना गलत बात है, क्योंकि जेनजीज ही एक ऐसी जनरेशन है जो कि अच्छे से सोच समझ के चीज़ों को, हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, हर चीज़ पे क्वेश्चंस करती है। तो जो भी उन्होंने कहा है ये चीज़ गलत है, किसी को भी ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उनका एक्स जो हैंडल है उसको जो है इंडिया में बैन करा दिया गया है। तो इसका कोई मतलब उनका रीज़न हो सकता है, मुझे इस बारे में तो क्लियर नहीं पता है। बाकी जो अभी इंस्टाग्राम पे इनका चल रहा है, मैंने पोस्ट काफ़ी देखी है, तो ये जो बातें कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, तो हाँ एक साइड से ये कहेंगे कि ये यूथ की प्रॉब्लम्स को शो कर रहे हैं। आप यूथ की प्रॉब्लम्स को शो करना बता रहे हैं, लेकिन वही तमाम लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं कितने वेल्ले हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भला कोई पार्टी हुई? हाँ, ये कह सकते हैं, अभी ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, पर जो हमारी यूथ है इतनी वैली भी नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। हमारी यूथ भी अपनी स्टडी कर रही है, बहुत सी चीज़ें हैं यूथ में। आप यूथ के एक साइड को देख सकते हैं, एक साइड एजुकेशन लोग हैं और एक साइड जो अनएम्प्लॉय हैं,
और उनके पास डिग्री भी होती है पर फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। क्या रीज़न है इसका? सरकार पे तो क्वेश्चन उठेंगे ही ना, क्या रीज़न है? और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ जहाँ कई प्रॉब्लम से टीचर्स ढंग से नहीं पढ़ाते और टॉयलेट साफ़ नहीं रहते हैं, टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स नहीं आते, बंक मारते हैं। तो ये सब क्या रीज़न है इसका? स्कूल पे हम लोग क्वेश्चन करें, प्रिंसिपल से करें या सरकार से करें या किससे करें? तो यही चीज़ है। तो ये एक बड़ा सवाल हुआ। हाँ, Gen Z's की आप प्रॉब्लम्स आप बहुत फॉलो हैं। कर रहे हैं? नो। अभी तक फॉलो नहीं। यहाँ कोई ऐसा है जो फॉलो कर रहा हो कॉकरोच जनता पार्टी को? इंस्टाग्राम पे तो सभी होंगे ना, लेकिन फॉलो यहाँ पे अभी कोई नहीं कर रहा है। जो है अब गोल के प्रति एक्टिव हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलके। जंजीज के साथ मिलके। जंजीस के साथ मिलके कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव हुई है। हाँ 20 मिलियन फॉलोवर्स हैं। 20 मिलियन बहुत होता है। बहुत होता है मैम, लेकिन इससे इससे नागरिक को बढ़ावा मिलेगा ना, इसलिए सब सपोर्ट कर रही है इसको। मतलब जंजीस को ऐसा समझाया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी उनकी हितैषी है और मौजूदा सरकार जो है उस पर नहीं कुछ कहेंगे आप लोग? सरकार लोग तो वोट लेने आती है, इसलिए सिर्फ वादा करती है कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन आज तक कभी मांगे पूरी नहीं हुई है। कहती हैं महिला को ये देंगे वो देंगे, बस कहने को है, लेकिन आज तक कुछ भी हुआ नहीं है मैम। कुछ भी हुआ नहीं है। नहीं। तो इसलिए आप जंजी जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ चला जाएगा? अरे नहीं नहीं जाएंगे? नहीं। क्योंकि वो कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, वो बस इंस्टाग्राम पर चलाई गई एक मुहिम। क्या आप जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो रील्स हैं इसको आप एक मीम्स की तरह देख रही हैं या जंजीस का गुस्सा है? ये जंजीज का गुस्सा है। गुस्सा है। आप भी गुस्सा है? इस बात से गुस्सा है? यस। सपोर्ट कर रही हैं आप कॉकरोच जनता पार्टी को? नो। सपोर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन जंजीस का गुस्सा है, ये बात मान रही हैं। और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी को लेके। क्या नाम है आपका? दीपाली। क्या कहेंगी आप? कॉकरोच जनता पार्टी जो है, जो हम लोग जैसे लोग पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको ये जॉब वगैरह मिल रही है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घर पे बैठे, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी से इसीलिए बनी है। लेकिन वो तो सीजेआई जो हैं उन्होंने बोला था कि जो यूथ है यहाँ के, जो जंजीज हैं वो वेल्ले हैं, बेरोजगार हैं, उनकी कॉकरोच से तुलना कर दी गई। हाँ, ये कॉकरोच से तुलना की गई तो ये तो बात बुरी लगी, इसी के लिए हम उसके साथ कॉकरोच जनता बुरी लगी इसलिए मतलब साथ में हैं आप लोग? हाँ। चलिए, सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि बुरी लगी और कहीं ना कहीं जंजीज को जो है काफ़ी आहत पहुंची है इस बात से। क्या नाम है आपका? रोशन। क्या कहेंगे, आपको भी बुरा लगा? हाँ, बुरा तो लगा है। बुरा तो लगा है। जी जी। तो क्या आप कहिए कि बोलिए ऐसे कैसे बोल दिया हमको? हाँ, वैसे तो है, गलत बात इतना नहीं करना चाहिए था। तो अभी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को? नहीं। करेंगे भविष्य में फॉलो? हाँ, होगा तो करेंगे। इंस्टाग्राम पे हैं? हाँ है। हैं? क्या एज होगी आपकी? 16। 16 क्या मतलब प्योर जेंजी हैं ये। आने वाले टाइम में इनको वोट देना है और ये लोग अभी से अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कैसी लगती है? हाँ ठीक है, बस वही है कि पर इतना नहीं है। इतना अच्छी नहीं है? तो कौन सी गवर्नमेंट लाएंगे आप? जो चली अभी वो चली, ये रजिस्टर्ड होगी तो इसको देंगे। अच्छा, मतलब अगर कॉकरोच जनता पार्टी रजिस्टर्ड हो गई तो इसको लाएंगे? इसको क्यों लाएंगे? मुद्दे सुनेंगे, बात सुनेंगे लोगों की, जैसे कि यहाँ के, तो लाएंगे। अच्छा, हाँ, ये जी। मुद्दे सुनेगी बीजेपी, नहीं सुन रही मुद्दे? अरे इतना थोड़ी। अखिलेश भैया? अखिलेश भैया नहीं। अखिलेश जी नहीं? क्यों? नहीं नहीं। अरे अखिलेश जी तो कहते हैं हम युवाओं के साथ हैं। नहीं नहीं, अखिलेश यादव नहीं। अखिलेश यादव नहीं चलेंगे? नहीं नहीं। अब बस कॉकरोच जनता पार्टी चलेगी। कौन कौन कॉकरोच जनता पार्टी को जिता रहा है भाई? क्या नाम है? शिवम। क्या कहोगे आप? देखोगे कि उन्होंने गलत बोला था। गलत बोला? तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने गलत बोला उसी को लेके आप सब जो है कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन एक तरीके से हम लोग की बात रख रही तो अच्छी बात भी कि हम लोग की आगे चल के बात रखेगी, तो बस वही सपोर्ट। आगे चल के बात रखेगी, ये आपको भरोसा है। लेकिन उनका एक्स हैंडल जब डिलीट करा दिया गया तो हो सकता है उनका इंस्टाग्राम भी डिलीट करा दिया जाए। और शायद हो भी जाएगा कुछ ही दिनों में। कुछ ही दिनों में हो जाएगा, तब कौन बात रखेगा? तब जेंजी को खुद ही रखना होगा अपनी बातें समाज के सामने। अच्छा, जेंजी जिसके साथ जाता है सरकार उसकी बन जाती है। अभी नेपाल का मामला देखा होगा, बांग्लादेश देख रहे होंगे। जेंजी जब उग्र रूप धारण करता है तो पता है ना क्या होता है। तो भारत में क्या होगा? जेंजी अब आएगा सामने खुल के। हाँ, अब तो सामने आता है। काफ़ी लोग अपनी बात भी अब रख रहे हैं जेंजी, काफ़ी लोग अब एक्टिव हो चुके हैं सब बातों से कि उनको बुरा लगने लगा है। नहीं तो पहले घर पे जो बैठ के खाली बैठे थे अब वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि अब वो अपनी आवाज़ उठाने का उनके अंदर जज्बा आया है अब। अपने अंदर आवाज़ उठाने का जज्बा आया। क्या नाम है आपका?
कार्तिक विश्वकर्मा। क्या कहेंगे कार्तिक आपको? जितना मेरे को कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में पता है कि इसकी स्टार्टिंग अभिजीत दीपके ने की थी। और क्यों की थी? क्योंकि जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने जो बेरोजगार बैठे हैं और फर्जी डिग्रीज जो हैं, उनको लेकर कही थी कि ये सब मतलब कि कॉकरोच हैं और परजीवी हैं। इसकी तुलना मतलब कि रेंगने वाले कीड़ों से की थी, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो जो है सूर्यकांत जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने आधी क्लिप ही दिखाई है, ये बात पूरी तरह सही नहीं है, मेरी बात को जो है गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अब इसके बारे में तो नहीं पता है, जो हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे तो बस उतना ही पता है कि हाँ, उन्होंने ये बात कही थी और उनको नहीं कहना चाहिए था। तो अब जंजी इतना गुस्सा है तो क्या सूर्यकांत जी बोलेंगे कुछ जंजीज के लिए, माफ़ी वाफ़ी मांगेंगे? अगर वो गलत है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर देंगे? अब सिर्फ मेरे माफ़ करने से कुछ होगा नहीं, बाकी पॉलिटिक्स जानेंगे, बाकी लोग जानेंगे क्या करना है। भाई 20 मिलियन तो बहुत होते हैं, 20 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। आप जान रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी? जी फॉलो कर रहे हैं? जी फॉलो कर रहे हैं। आप फॉलो भी कर रहे हैं? क्या देखा अभी तक, क्या कंटेंट देखा? अभी तक मैंने यही देखा कि मतलब जो जंजीर हैं, जो मतलब बहन जो जिन्होंने इसका लॉन्च किया है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिनका नाम अभिजीत दीपके के नाम से, जिनकी उम्र 30 साल है और उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई करी है। वो स्टार्टिंग में तो गूगल फॉर्म पर और सोशल मीडिया के माध्यम से मीम्स वगैरह बनाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका ट्रेंड तब आया जब लोगों मतलब पेपर लीक्स हो जाता है, जो बेरोजगार हैं या जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बेचारे घर पे रहते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उस पर अपना हम जैसे युवा जो हैं इस पर हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं। और रही बात जो चीफ जस्टिस जिनका नाम सूर्यकांत था, उन्होंने जो मतलब हम भारतीय युवाओं को जो उन्होंने बोला कि हम सब कॉकरोच के समान है, मतलब बेरोजगार कॉकरोच के समान है, तो ये बात उनकी हम युवाओं को बुरी लगी। बेरोजगार क्यों हैं आप लोग, इसका जवाब कौन देगा फिर? तो इसका जवाब हमारी सरकार ही देगी कि हमें आगे चल के क्या करना चाहिए। एक तो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं दे रहे हैं, ऊपर से कॉकरोच बोल रहे हैं, गलत बात है ना ये फिर? बहुत गलत बात है हम जैसे युवाओं के लिए। तो हम लोग इसी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य हैं, आपको कोई कॉकरोच बोल देगा, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो गलत बात है कि उन्हें काकरोच नहीं बोलना चाहिए था, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि काकरोच जनता पार्टी जो है बहुत मायने में सही करे, क्योंकि वो जनजीज का प्रेशर दिखा रही है। जो एग्ज़ाम अभी क्या कहते हैं पेपर लीक हुआ था और लाखों बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो गई, लाखों बच्चों ने सुसाइड भी करे, तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ तो गलत हो रही है। उन्होंने एक प्रेशर दिखाना चालू करा है कि जनजीज का, कि जनजीज कितने ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है, ऊपर से उनको एक काकरोच जो बहुत ही गंदा जानवर मैं कह सकता हूँ है, जिससे तुलना करी उन्होंने, जो कहीं भी ना कहीं बहुत गलत बात है कि इंसान पहले से ही प्रेशर में, फैमिली इशूज़ हैं। जनजीज के पास बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि जनजीज सबसे ज़्यादा बेस्ट जनरेशन है अभी से। सबसे बेस्ट जनरेशन है। तो क्या ये जनजीज और कॉकरोच यही मिलके अब जो सरकार है मौजूदा उसका सूपड़ा साफ करेगी? अगर एक संविधान को लेके चलेंगे तो बिल्कुल मैं सपोर्ट में हूँ कहीं ना कहीं तक। अगर एक कानून के अगेंस्ट है तो फिर इसके सपोर्ट में तो कोई भी जनजी नहीं रहेगा। अच्छा, आप लोग को कॉकरोच बोल दिया है, कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट को मैसेज देगा कि भाई ये चीज़ गलत है और आगे से हमें ऐसा ना बोला जाए? अगर हम बेरोजगार हैं तो इसमें सरकार की गलती है कि वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मेरा नाम साहिबा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीम्स बना रहे हैं, मीम्स तो अब मूवमेंट में आ गया है और ऐसा लगता है कि उनका भी अपने पर्सपेक्टिव से उनकी भी चीज़ें राइट हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि यूथ अपनी बात हर जगह पे और बहुत फ्रीली होकर नहीं कह पाते हैं। तो एक ये बेटर प्लेटफॉर्म मिला है कि हाँ, अगर आपने हमें कहा है सो दैट इज़ योर फॉल्ट। तो अभी जो सरकार है मौजूदा टाइम में, तो उसको आप लोग कोई मैसेज नहीं देना चाहेंगे? जनजी हैं, जनजी को लेके इतना बवाल हो गया है, तो अब जनजीज क्या कहेंगी गवर्नमेंट से? बस हमारा यही एक मोटिव है कि अगर आप अपने तरीके से दावे कर रहे हो कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप डाउरी की बात करते हो, बट आज भी कितने ज़्यादा रेप केसेस और भी, मुझे तो लगता है कि बात होती है बट बात से ज़्यादा तो चीज़ें और फैल जाती हैं। तो प्लीज़ अगर आप कह रहे हो तो उस पर आप अटेंड रहो और अपनी चीज़ों को फॉलो अप करो। जनजीज के लिए उन्हें क्या नया लाना चाहिए? जैनजीज़ के लिए बस बेटर ये कि अगर मतलब जैनजी अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन हो के अपनी खुद की पार्टी ला रही है तो ऐसा आप होने ही मत दो। या तो आप जैनजी की बात सुन लो और उनकी चीज़ों में आप कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेक श्योर कि वो आप अपनी दूसरी पार्टी लाएंगे और वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो उन्हें दिखाना है। पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं बिल्कुल। अभी जो हम देखें, अगर भारत का रेशियो देखा, जनजी अभी बहुत ज़्यादा है, जो एज ग्रुप अगर यूथ का ज़्यादा है, तो मेरा मानना है यूथ फ्रस्ट्रेशन है, मतलब उसके अंदर बहुत कूड़ा है कि मतलब कहीं उसे ग्रोथ नहीं दिख पा रही है, ना उसे वैकेंसीज आ रही हैं, जो आ भी रही हैं वो लीक हो जा रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजेस है, वो अपनी बात कहाँ रख पाएँ।
तो उनके लिए इतना चैलेंजिंग है, तो इसलिए वो ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उनका मानते हैं मुद्दा सही नहीं है, मतलब वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं उतर रहे हैं। जो लीगली उतरना चाहिए ग्राउंड लेवल पे उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन वो भी एक सही तरीका अभी तक मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है एक बड़े लेवल पे कि वो अपनी बात को कितने दिन तक मिला ये भी तो नहीं। हाँ, ये भी एक चैलेंज है कि मतलब कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि जिस तरह की सरकारें हैं तो मुझे नहीं लगता है इसका लॉन्ग टर्म चलेगा। इनका सोशल मीडिया अकाउंट कुछ भी हो सकता है, हैंग हो सकता है या फिर सस्पेंड हो सकता है, ये तो मैं मानता हूँ। अच्छा, इसको मीम की तरीके देख रहे हैं आप या फिर सच में युवाओं के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है सरकार की? मैं कह सकता हूँ जो हमारी जेंजी है ये मीम है, क्योंकि हमारे जो जेंजी का जो ट्रोल करने का या अपनी बात रखने का तरीका है, वो जो बड़े प्यार से रखते हैं, लोगों को ट्रोल करते हुए रखते हैं, तो ये मीम की तरह अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हाँ, इनकी जो बात है वो जेन्युइन बात है, एग्जैक्ट वो जो जी रहे हैं वही बात है। अगर जेन्युइन बात है तो क्या सरकार जो है कुछ सुनेगी जेंजीज को लेकर? कोई नया मैसेज या मोदी जी या योगी जी या प्राइम मिनिस्टर सीएम कोई भी कुछ खुल के बयान देगा इसको लेके कुछ, या जो सीजीआई ने बोला है उसको लेकर वो माफी? मुझे बिल्कुल सीजीआई ने जो किया बहुत ही गलत किया मेरा मानना है, क्योंकि वो बड़े एक संवैधानिक पद पर हैं। उनको ऐसा बोलने से पहले यूथ के बारे में जान लेना चाहिए, उनके भी क्या चल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी क्या ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा चल रहा है, कितनी तैयारी करते हो, घर से रह के बाहर कितना पढ़ाई करते हैं, क्या कर रहे हैं। इतना डिग्री लेने के बाद भी उनको सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो गिग वर्कर बन रहे हैं। तो उनकी वहाँ पे भी सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको। वहाँ पे भी वो उनको मैनेजर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है अलग अलग। तो मुझे लगता है सरकार को इसको मुद्दा बनाई है, सरकार इसमें हिलेगी और मे भी 27 में चेंज का कुछ तो वोट कटेंगे ज़रूर, और एक बड़ी लेवल पे मतलब इम्पैक्ट करेंगे। सरकारें इससे हिलेंगी और डरेंगे, और जो सरकारें जात धर्म और धर्म के नाम पे लड़ती हैं, कहीं ना कहीं वो मुद्दे पे लाके ये काकरोच जनता पार्टी मुझे लगता है यूथ को कहीं ना कहीं वो मुद्दों को लाके उठाए पाएगा। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ अभी सोशल मीडिया पे जो काकरोच पार्टी के यूथ जो भी जेंजी हमारे ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोकल इश्यूज़ को और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं जो उन्होंने मुद्दे लोगों को प्रॉमिस किया था, उन प्रॉमिस को वो बोल रहे हैं, उनको ट्रिगर कर रहे हैं कि मतलब आपने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं किया आपने। लेकिन हाँ, अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हमारे जानने वाले यूथ लीडर या फिर हमारे जो विधायक या फिर एमपी आ रहे हैं, वो हमारी बात उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि ऐसा कोई न कोई या तो काकरोच जनता पार्टी से करें या फिर अन्य अदर सीट से लड़के हो, जो काकरोच जनता पार्टी के मुद्दे हैं उसको अपनी बात आगे बढ़ा पाए। और मुझे लगता भी करेंगे भी, अगर वो लीगली अगर रजिस्टर नहीं होती काकरोच जनता पार्टी, सरकार किसी तरह से भी वो डोमिनेट करती, उनको नहीं रजिस्टर होने देती है, या फिर उनके अनलीगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, या फिर नाम नहीं मैच करता, लेकिन फिर भी यूथ जेंजी ये हार नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है वो किसी तरह वो अन्य सीट पे ही लड़ सकते हैं, या फिर वो खुद की पार्टी किसी और नाम से बना के ज़रूर लड़ेंगे, और ये लड़ेंगे ऐसा है। क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी में या फिर सरकारें में परिवर्तन आया है तो यूथ ही लाए हैं, और हमने देखा भी है अपने आसपास देशों में भी, और अपने देश की हिस्ट्री में भी देखें, जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसमें कहीं न कहीं ज़्यादा तक रोल यूथ का ही रहा है। और जहाँ यूथ इकट्ठा होती हैं, कहते हैं ना, जहाँ यूथ चलता है जवानी उधर ही मोड़ ले लेती है, तो यही रहेगा। और जहाँ यूथ हमारे जेंजी लोग जा रहे हैं, मानते तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हाँ वो सही दिशा में जा रहे हैं, मुद्दे सही उठा रहे हैं, कम्युनिटी के लोकल मुद्दे उठा रहे हैं, और इससे लोग रिलेट भी कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना है। जो यूथ है, जो जेंजी है, उनका ये कहना है कि उनके अंदर इस बात से इतना फ्रस्ट्रेशन है कि वो काकरोच जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी तुलना कॉकरोच से की गई है, और कहीं ना कहीं सरकार से भी नाराज़गी है। यहाँ पर बहुत कम उम्र के बच्चे मेरे साथ मौजूद थे, जिनको साफ तौर पर जिनकी बातों से ये समझ आ रहा है कि वो किस तरीके से काकरोच जनता पार्टी का फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि काकरोच जनता पार्टी उनकी बात समझती है, उनकी बात को सही मायने में रखती है, और अगर ये पार्टी रजिस्टर्ड होती तो शायद आने वाले समय में ये लोग काकरोच जनता पार्टी को वोट भी देते। तो मौजूदा सरकार से मेरा यही कहना है कि जेंजीज़ के भी मुद्दे उठाए जाएं, क्योंकि जब जेंजी उग्र रूप धारण कर लेता है तो सरकार जो है वो बदलने की हिम्मत भी रखता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ, लखनऊ।